हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फाह्यान कहाँ से भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फाह्यान जो है यह कहाँ से भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन से फाह्यान भारत आया था। फाह्यान क्या था? तो एक बौद्ध भिक्षु था। क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था जो भारत आया था अध्ययन करने के लिए, जो भारत आया था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। और फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो फाह्यान है यह भारत आया था। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह आपका अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष कहाँ मिले हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष जो मिले हैं यह मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ मिला है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार मिला है यह मोहनजोदड़ो में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी। महाभारत का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का जो मूल नाम था वह जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम। सही जवाब ऑप्शन डी। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं यह आपके जयदेव हैं, गीत गोविंद के रचयिता। वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक जो है यह भोज ने लिखी है, राजा भोज ने। इनका पूरा नाम है राजा भोज ने लिखी है वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक। राजा भोज की बात करें तो यह परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। क्या थे? परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे राजा भोज, जिन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है यह मांडा करता है। मांडा एक स्थान है जो हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमा पर स्थित था। मांडा वर्तमान में बात करें तो कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। आपका हड़प्पा का जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है। राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में है? तो यह आपका हड़प्पा स्थल है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में है। और किस नदी के किनारे ये है? तो रावी नदी के किनारे आपका है
हड़प्पा स्थल पूछा जाता है। ये नदी रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा स्थल जो पाकिस्तान में है। बाकी राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा ये तीनों भारत में है ना। राखीगढ़ी और बनवाली ये हरियाणा राज्य में है और कालीबंगा जो है यह आपका राजस्थान राज्य में है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो होयसलेश्वर जो मंदिर है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। होयसलेश्वर मंदिर सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेदांत दर्शन या सांख्य दर्शन। राइट आंसर क्या होगा? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह जो कथन है यह बौद्ध धर्म का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी। बौद्ध संघ जीवन के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध संघ जीवन के जो नियम हैं यह आपके विनय पिटक में मिलते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बौद्ध संघ जीवन के नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची। और इस सांची कहाँ पड़ता है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है सांची, जो स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृत में अष्टाध्यायी किसने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संस्कृत में अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखी है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संस्कृत में अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखी है। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कुमार संभव के जो रचयिता हैं यह आपके कालिदास जी हैं, कुमार संभव के रचयिता। पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो पुष्कर का जो ब्रह्म मंदिर है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे है? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है यह विमकटफिश शासक को है। यह कुषाण वंश का एक शासक था जिसे सोने का सिक्के जारी करने का श्रेय है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं यह अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो एटा जिला यूपी का है, वहीं पर आपका वर्तमान में अतरंजी खेड़ा है जो भारत में लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण जो है यहीं से मिला है। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शून्यता का जो सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम नागा अर्जुन ने प्रतिपादित किया था। शून्यता का सिद्धांत। भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? आपके ऑप्शंस हैं यूनानी, फारसी, चीनी या रोमन। सही जवाब क्या होगा? तो भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
यूनानियों ने किया था भारत को इंडिया नाम से संबोधित। एलोरा की गुफा मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो एलोरा की जो गुफा मंदिर है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफा मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति वाला यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है वेंकटेश्वर मंदिर। गोविंद महल कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गोविंद महल जो है यह आपका दतिया जिला में स्थित है। दतिया जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है आपका गोविंद महल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खजुराहो के जो मंदिर है इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया है। खजुराहो के मंदिर। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो हैं यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर जो है यह आपका सूर्य देवता से संबंधित है। कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क मंदिर को। तो नाम भी याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क मंदिर, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या कुषाण काल। राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है यह आपका कुषाण काल में बनी है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है इसको राणा कुंभा ने बनवाया है। चित्तौड़ का कृति स्तंभ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? राइट आंसर क्या होगा? तो अल बरूनी किसके शासन काल में एक इतिहासकार था? तो करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासन काल में अल बरूनी इतिहासकार था। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाया है? सही जवाब क्या होगा? तो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं यह पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। महाबलीपुरम के मंदिर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे यह मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत, पाली, अर्धमगधी या प्राकृत। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्य। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो वैष्णो देवी जो मंदिर है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है।
वैष्णो देवी मंदिर। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है यह आपका कांची में स्थित है। कांची, जिसको कांचीपुरम भी बोलते हैं, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांची में स्थित है। और ये कांची कहाँ पर पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध जी का जन्म जो है यह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध जी का जन्म। बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो बाबर की मृत्यु का स्थान वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। आगरा में 1530 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक चित्र किस शिलाशय से प्राप्त हुए? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं यह भीमबेटका शिलाशय से प्राप्त हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है यह आपका परुस्नी नदी के किनारे पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। परुस्नी नदी को ही रावी नदी कहते हैं, है ना। तो अगर ऑप्शन में रावी नदी होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। परुस्नी नदी का ही एक अन्य नाम रावी नदी है, या रावी नदी का एक अन्य नाम परुस्नी नदी है। इसी नदी के किनारे पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इस 10 राजाओं का युद्ध जो है इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में भी मिलता है। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? आपके ऑप्शंस हैं गाय, सोना, घोड़ा, भूमि। सही जवाब क्या होगा? तो वैदिक काल में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी वह गाय मानी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य के किस भाग में मिलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोक्ष की जो चर्चा है यह वैदिक साहित्य के उपनिषद में मिलती है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।